and in a short while from now... Good morning, friends. It's our proud privilege to welcome Honorable Prime Minister in our midst today for this really historic launch of the RuPay card in UAE. I know we are running a little tight on time, so may I request Mr. Arif Khan Pyare Bhai, Chief Digital Officer of the National Payments Corporation of India, and Mr. Simon Haslam, Chairman of the Board of Mercury Payment Services and Network International, to come forth in the presence of the Prime Minister to exchange the MOUs. Thank you very much. Mr. Prime Minister, sir, I'm very proud to say that today, even as we launched the RuPay card here, we have received the endorsement for this card by a dozen of the biggest business groups here, whose logos you would see in front. And they have assured us that starting next week itself, they're going to carry out a campaign to popularize the RuPay card throughout their establishments. And I was doing a rough number, maybe about 10,000 of those retail outlets in which we will be publicizing. We also have the assurance, sir, from Network International that with immediate effect, in 100,000 terminals, point-of-sale terminals of Network International, 1 lakh terminals, the RuPay card will become accessible, and so it becomes available throughout the country. Equally important, sir, we have with us today representatives of First Abu Dhabi Bank, which is the largest bank in Abu Dhabi, of Emirates NBD, which is the largest bank in Dubai, and Bank of Baroda, which is the only Indian bank to have retail presence. All 3 of these banks have said that very soon they will start issuing RuPay cards within UAE to people living here. Ladies and gentlemen, it is now my privilege to join the Prime Minister and request him to say a few words. आप सबका स्वागत है और जब भी मुझे आने का मौका मिला है, आप सब समय निकाल करके आए हैं। भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए आप सब ने किसी न किसी रूप में योगदान भी दिया है। मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत भी करता हूं, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आमतौर पर दुनिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज एक प्रकार से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़े ड्राइविंग फोर्स होते हैं। आज भारत में भली भांति इन बातों को अनुभव कर सकते हैं और इसलिए भारत आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है और हमारी सारी नीतियां भी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली, देश में रोजगार बढ़ाने वाली, मेक इन इंडिया को बल देने वाली और एक प्रकार से इन्वेस्टर्स को भी उचित रिटर्न मिले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आवश्यक जो भी परिवर्तन करने पड़े उसको हिम्मत के साथ करना। और वर्ल्ड बैंक के लिए भी बड़ा सरप्राइज था कि एक डेवलपिंग कंट्री और वो भी इतना बड़ा देश 60-65 रैंक एकदम से जंप लगा ले, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक अजूबा था। और हमारी कोशिश है कि फर्स्ट 50 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में हम कैसे आएं और मुझे विश्वास है कि हम लोग उस लक्ष्य को भी पार कर लेंगे। ईज ऑफ लिविंग पे तरफ हमारा बल है और जब हम ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है।
रुपे कार्ड वो भी उसी का एक हिस्सा है। भीम ऐप, यूपीआई की व्यवस्था एक फुल प्रूफ व्यवस्था है और दुनिया के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है कि एक अपने मोबाइल फोन से यूपीआई सिस्टम को लॉन्च करते हुए कोई भी व्यक्ति ट्रांजैक्शन कर सकता है। आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, व्यापार के क्षेत्र में भी आपका स्थान है, यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, उनको भी भारत के साथ अपना कारोबार, पैसे भेजना, मदद करना, ये सब लगातार रहता है। इन सारी व्यवस्थाओं में डिजिटल ट्रांजैक्शन अब बढ़ती हुई एक व्यवस्था है। भारत का रुपे कार्ड सिंगापुर में काफी पॉपुलर हुआ है। पिछले सप्ताह में भूटान गया था, भूटान के अंदर भी उसका प्रारंभ किया गया है। आज यूएई में भी प्रारंभ हो रहा है। आज शाम में बहरीन जा रहा हूं, वहां भी उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक प्रकार से धीरे 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 शुरू में जहां पर इंडियन डायस्पोरा है वहां स्वीकृति मिल रही है और व्यापार जगत को भी भारत अपने आप में बहुत बड़ी मात्रा में मिडिल क्लास का बल्क बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय बहुत बड़ी मात्रा में विदेश में टूरिस्ट के रूप में जा रहे हैं, उनके लिए भी एक सुविधा बन जाती है अगर अन्योन्य व्यवस्था हो जाए। तो आज उन सभी बातों को लेकर के एक अच्छा अवसर हमारे यहाँ उपलब्ध हुआ है। भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए कई क्षेत्र हैं और सभी क्षेत्रों का ध्यान आप लोगों का भी है और आप भी उसमें कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन विशेष रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर हम बहुत बड़ी मात्रा में विकास कर सकते हैं। लंबे अरसे से काफी चीजें वहां रुकी पड़ी थी, उन चीजों को बल मिले तो जम्मू कश्मीर भी भारत के ग्रोथ इंजन में अपनी भूमिका अदा कर सकता है और हम सब मिलकर के वहां के नौजवानों को रोजगार मिले, वहां के सामान्य मानवी की जो आवश्यकता है वो सरलता से पूर्ति हो। जम्मू कश्मीर को नागरिकों को छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली तक दौड़ना न पड़े, वो सारी चीजें वहां स्थानिक रूप से उपलब्ध हो और विकास की जो संभावना है, टूरिज्म अनेक संभावनाएं हैं, उन सारी चीजों को फिर से एक बार बहुत ही स्वागत का माहौल है वहां और जितनी तेजी से हम उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, मैं समझता हूं कि भारत की पूरी विकास यात्रा में उस भूभाग का भी बहुत बड़ा योगदान बढ़ने वाला है। भारत सरकार भी अपनी नीतियों के द्वारा उसमें काफी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने जा रही हैं। तो मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि आपसे भी कुछ विचार सुनने को मिले ताकि भारत में कोई आपकी आवश्यकता के अनुसार कुछ चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत हो, कुछ बॉटलनेक्स हो तो उसको ठीक करने की ज़रूरत हो, तो हमारी वो कोशिश रहती है कि उस दिशा में हम प्रयास करें। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सर, पिछले 3-4 दिनों में मेरी कई एक हमारे मित्रों से बात हुई इस विषय पर और मुझे बड़ी खुशी है कि कईयों ने बोला कि हम सीरियसली इस विषय पर देखेंगे, विचार करेंगे। मैं यूसुफ अली से शुरू करूंगा कि इफ़ यू वांट टू से समथिंग, यूसुफ। First of all, thank you very much, Honorable Prime Minister. All Indians residing in United Arab Emirates, also Indians, are happy that our Honorable Prime Minister is receiving Zayed Award because Sheikh Zayed was great. If we can focus on the investment side, please. Thank you. हम थोड़ा congratulate करके फिर हम शुरू करेंगे। थोड़ा टाइम है। Thank you, sir.
हमारा 22 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है। अभी आप रुपये कार्ड लॉन्च किया तो हमारे 174 शॉपिंग मॉल्स एंड हाइपर मार्केट्स है। हमारा 174 हाइपर मार्केट और 4000 रिटेलर्स हमारे शॉपिंग मॉल्स में है। सब में हमने रुपया कार्ड लेने के लिए डिसाइड किया है और हमारा आईटी डिपार्टमेंट ऑलरेडी रेडी है। वो सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के लिए नहीं है, इधर जो इतना इंडियंस रहता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि साहब ये मंथ एंड में पैसा कम होता है तो रुपये कार्ड में इंडिया का या एनआरआई अकाउंट से लोग पैसा ले सकते हैं, तो इधर का भी बिजनेस के लिए भी अच्छा है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू प्रमोट रुपये कार्ड। हमने कश्मीर का बोला है, अम्बासडर साहब से भी बात किया। हमने उधर सी लॉजिस्टिक सेंटर और प्रोक्योरमेंट के लिए हमने ऑलरेडी टीम नेक्स्ट वीक भेज रहा है, क्या क्या चीज़ उधर से इधर ले सकता है, क्योंकि हमारा 3000 करोड़ का इंडिया का इंपोर्ट है, उसमें से कश्मीर से क्या ले सकता है। फिर रिटेल हमारा शॉपिंग मॉल सेक्टर है। आप आने के बाद जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट ट्रीटेड एज डोमेस्टिक, तो इसके लिए हमारे 5 शॉपिंग मॉल ख़त्म हो गया, हर 3-4 महीने में 2 खुलता है। तो हम कश्मीर में ये भी देखेगा। फिर उधर से हमारे 24,000 इंडियंस इधर काम करता है, इसमें से कश्मीर से भी कुछ 5 to 100 लड़का एजुकेटेड बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन ब्रिंग हियर, दैट आल्सो वी विल कंसिडर। थैंक यू सर। मैं यूसुफ अली को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बराबर चीज़ को पकड़ा है, क्योंकि कश्मीर की धरती में इतने उत्तम प्रकार की पैदावार है, इसको अगर हम इंपोर्ट करें, प्रॉपरली पैकेजिंग करें, तो ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। और मैं मानता हूँ उससे कश्मीर के जो उत्पादक हैं उनको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। तो एक अच्छा विचार आपने रखा है। Dr. Shetty, very briefly. Sir, I'm in the healthcare business mainly. Started with one clinic in Abu Dhabi. Now we've got 200 facilities, 187 hospitals listed in London FTSE 100 company. And I did come to India. I'm coming to India, urban, rural and tribal area, including Varanasi. I'm making the hospital. But there were some hurdles. That's why a little delayed, but it's going to complete soon. This is my explanation for you. And secondly, I'm making one more good hospital in Varanasi, in Kabir, Sant Kabir. They have given me 5-acre land in that center of Kashi, 500-bed super specialty hospital I'm making. It's already ready, the structural, architecture plan is ready. And coming to the point of Kashmir, Jammu and Kashmir, sir, I'll be very happy to do healthcare, education, agro products, and tourism, and also film city. This I'm going to commit, and I don't know, you may think that you tell so many things, nothing happening, but it's all, some procedure should be streamlined. That's all it. Intention is there. And I have already dedicated, I told Excellency, $1 billion for Kashmir only. He said, no, it's too much. I said, no, Excellency, this is the minimum we can think of when you think of all these projects. And also I'm planning for a $5 billion a fund with my renowned foreign bankers for New India Investment Fund. And I'm telling you, I'm not joking, we are listed in London, whole crowd, they know what we are. And it's not that something I'm talking as a politics, it is a fact I want to contribute for your success of your statement of $5 trillion, at least let me give $5 billion. Thank you, Excellency. Thank you. डॉक्टर सेठी के हर शब्द पर हमको भरोसा है। Renuka, you wanted to say something? Yes, I will. It's an honor to be here, and we are very happy to take the RuPay card. We are retailers both in the Middle East and India. And in India, we're completing 20 years very soon. And we employ, even in India, about 15,000 people. Since 2014, we have 3 shops in Jammu. So we have run in Jammu and Kashmir 45,000 square feet. And we've always considered it the same as any other state, and we will continue to do that and grow that. We've never looked at employing people from there here specifically, but I would go back and support that fully and see where we can buy products from Kashmir. Thank you.
Nilesh, you had some interesting ideas on recruitment and opportunities. So they have about 1,750 stores in the Middle East. First of all, thank you very much, Ambassador, and good to be here, sir. We have interesting ideas are that we represent a lot of international brands, and these brands are American and European brands. We would love to bring and export out of Kashmir to these brands, which is very, very important because people, especially the Americans and the Europeans, are not aware of what Kashmir is. As a child, I spent a lot of my time in Kashmir on holidays. The other thing is on recruitment. We have about 18,000 people working with us. We have a commitment to recruit from Kashmir, and we are sending a team in as soon as we are able to get in. The third thing is on the RuPay cards. We have commitment that it will start as soon as possible. We'll be the first one. But my request would be that not only Indians coming here, the Emiratis going into India should be also carrying the RuPay card, because instead of carrying cash and changing that at the airports, it's a big security and savings for the Emiratis to get in. So connecting the Kashmiri exports to international brands, hiring from Kashmir, and investing in retail in Kashmir. This is our commitment to you. Thank you. Thank you.